जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, हिंदी में कहा जाए तो जैवमंडल आगर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को। देखिए, जब भी बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो सबसे पहले इसको कौन सबसे पहले चालू किया था वो हम लोग को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ये हम लोग का यूनेस्को का है, UNESCO। यूनेस्को के तहत इसको चालू किया गया था। यूनेस्को ने इनको सबसे पहले चालू किया है बायोस्फीयर रिजर्व को। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा होगा यूनेस्को। सॉरी, हम लोग टाइगर रिजर्व में चले गए ना, बायोस्फीयर रिजर्व में चलना है हम लोग को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट थोड़ा। स्टेटमेंट है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसको लाया गया है। और ये कब इसको एस्टेब्लिश किया गया है? 1971। जाहिर सी बात है, ये पूरे वर्ल्ड में 1971 में लाया गया था बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा। तो जाहिर सी बात है भारत तो उसके बाद ही लाएगा। तो भारत में जो शुरू होता है वो 1986 में राष्ट्रीय बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया 1986 में भारत में शुरू किया गया है। जबकि यूनेस्को में कब? 1971 यूनेस्को के द्वारा पूरे वर्ल्ड में, जबकि भारत में 1986। इतना समझ में आ गया। दूसरी बात है कि जो पहला साइट्स जो बायोस्फीयर घोषित किया गया था वो 1979 में यूनेस्को के द्वारा पहली बार इसको लोकेट किया गया था कि ये बायोस्फीयर रिजर्व होगा। अब तक 119 देशों में बायोस्फीयर है और टोटल बायोस्फीयर की संख्या है 631। तो उसी क्रम में जो भारत में जो नोटिफाई किया गया है, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व को नोटिफाई किया गया है कि इतना बायोस्फीयर रिजर्व है। और 18 में से जो 12 है, 12 को जो MAB जो है मैन एंड बायोस्फीयर जो यूनेस्को का है उसके तहत 12 को शामिल किया गया। टोटल अगर बोला जाएगा तो भारत में 18 है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, लेकिन मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को दैट इज ओनली 12। ओके, देन राइट नाउ फर्स्ट जो है हम लोग को जो बायोस्फीयर रिजर्व जो पहला जो शामिल किया गया है वो हम लोग का है नीलगिरी। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। कौन सा? नीलगिरी है। सबसे पहला जो बायोस्फीयर घोषित किया गया वो नीलगिरी है 1986 को। और 1986 में ही भारत में जैवमंडल आगर का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये कहाँ कहाँ से मिलता है? देखिए, तमिलनाडु में ये सब मिलेगा हम लोग को। चूँकि ये जो नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है, अगर इस टाइप से अगर देखा जाए तो भारत का जो इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, तो ये बीच में, दोनों के बीच में है नीलगिरी। तो इसमें 3 राज्यों से संबंधित है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो इन तीनों क्षेत्रों में कौन कौन सा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, पार्ट ऑफ वायनाड है। उसके बाद हम लोग का नागरहोल है, बांदीपुर है, मधुमलाई है। मधुमलाई के बाद नीलमपुर है, फिर साइलेंट वैली है, फिर सुरुवानी है। तो ये सब भी हम लोग को याद रखना है कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सा क्षेत्र है। तो नीलगिरी में कौन कौन सा है? नीलगिरी में हम लोग का वायनाड है, नागरहोल है, बांदीपुर है, मधुमलाई है। उसके बाद नीलमपुर और साइलेंट वैली एंड सुरुवानी, ये सब है नीलगिरी। दूसरा बात हम लोग को नंदा देवी के बारे में पता करना है। तो नंदा देवी सेकेंड इसको शामिल किया गया, नंदा देवी को। और ये हम लोग का चमोली और पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलता है। कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट? चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर।
और अलवर जिले भी इसमें कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये नंदा देवी का है, ठीक। मतलब ये नंदा देवी कहाँ पे है? कर्नाटक में है, इतना हम लोग को याद रखना है। और नीलगिरी हम लोग कहाँ कहाँ देखे? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। और नंदा देवी उत्तराखंड में। आगे चलते फिर नोकरेक। नोकरेक हम लोग का शिलांग रेंज में जो मेघालय में है अवस्थित है नोकरेक। और ये पार्ट ऑफ गारो हिल्स का है। शिलांग रेंज में कौन कौन सा है? गारो, खासी, जयंत, 3 पर्वत है। उसमें से जो गारो हिल्स है, गारो हिल्स में हम लोग को नोकरेक देखने को मिलता है, ठीक। कहाँ पे है ये? मेघालय में है। इतना ही हम लोग को याद रखना है। आगे चलते फिर ग्रेट निकोबर। ग्रेट निकोबर की बात करते हैं तो ग्रेट निकोबर हम लोग का सदर्न मोस्ट आइलैंड्स ऑफ अंडमान, अंडमान निकोबर का जो सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, जो ग्रेट निकोबर, उसी ग्रेट निकोबर में ही, मतलब जहाँ इंदिरा पॉइंट है उसी में ग्रेट निकोबर है। और ग्रेट निकोबर कहाँ पे होगा? फिर अंडमान निकोबर, इतना याद रखना है। सदर्न मोस्ट आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबर, ठीक। आगे चलते फिर गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं तो ये हम लोग का कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और ये इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, मतलब इन भारत और श्रीलंका के बीच में जो पार्ट है, यहाँ पे जो गल्फ ऑफ मन्नार है वही गल्फ ऑफ मन्नार है जो भारत वाला पार्ट है, यही बोल रहे हैं ना, गल्फ ऑफ मन्नार। तो इतना समझ में आ गया कहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार? तमिलनाडु में है। आगे चलते फिर मानस। मानस आप लोग नाम सुनेंगे, मानस नेशनल पार्क भी है और हाथी रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। तो मानस जो हम लोग का असम में है, तो असम में है ये। चलो एक सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि मानस कहाँ पे है? तो असम में। अगर इसको डीप करना चाहे तो इसमें जो जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबको भी हम लोग को थोड़ा याद रखना है। जैसे कि कोकराझार, ककराझार, उसके बाद ककराझार के बाद हम लोग का बोंगाईगांव, बोंगाईगांव, उसके बाद बारपेटा, बारपेटा के बाद बारपेटा, नलबरी, कामरूप और दर्रांग। ये नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, ये दर्रांग है ना, ये दर्रांग है, ठीक। तो दर्रांग। तो इस टाइप से कहाँ कहाँ पे? काकराझोर, काकराझोर, उसके बाद बोंगाईगांव, फिर बारपेटा, नलबरी, फिर कामरूप और कौन सा ये? कामरूप के बाद दोरांग। तो ये हम लोग का मानस यहाँ पे है हम लोग का असम में। तो इसको भी हम लोग लोकेशन भी याद रखना होगा कि कौन सा कहाँ पे है, मेन तो वही है। उसके बाद सुंदरबन देखते हैं। सुंदरबन हम लोग का वेस्ट बंगाल में होगा। वेस्ट बंगाल में डेल्टा ऑफ किसका? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, गंगा इधर से जाएगी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, तो इसके बीच में जो डेल्टा है यहीं पे सुंदरबन हम लोग को देखने को मिलता है। ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक। आगे चलते फिर वेस्ट बंगाल में है। सिमलीपाल हम लोग का उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में बात किया जाएगा? तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। आगे चलते हैं फिर, इसमें इतना ही हम लोग को जानना है। सिमलीपाल ये टाइगर रिजर्व भी है, सिमलीपाल एक उड़ीसा में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। आगे चलते हैं डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा जो है ये हम लोग का असम में तो है, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे डिब्रू सेखोवा है। कौन कौन सी? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया कहाँ पे है? असम में है। और वहीं पे डिब्रू सेखोवा है। इस वीडियो के क्रम में ही हम लोग का आधा तो याद रह ही जाएगा एक बार में देखते हुए। आगे चलते हैं फिर दिहांग और दिबांग। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में होगा। डिब्रू सेखोवा असम में है, दिहांग दिबांग हम लोग का कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली दिहांग और दिबांग और लोहित 3 नदी मिलकर फिर ब्रह्मपुत्र नदी बनता है, दिहांग, दिबांग और रोहित। तो वही उसी के नाम पर ये है दिहांग दिबांग। तो ये कहाँ का पार्ट है? ये तो है अरुणाचल प्रदेश। इतना समझ में आ जाएगा जो सबको याद रखते हैं। इससे भी अगर और हार्ड करना चाहे, डिफिकल्ट करना चाहेगा तो पार्ट ऑफ सियांग और दिबांग वैली 2 जगह हम लोग को देखना है। कौन कौन सा? सियांग और दिबांग। सियांग एंड दिबांग वैली। सियांग एंड दिबांग वैली कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा?
दिहांग और दिबांग। फिर पंचमढ़ी आता है। पंचमढ़ी हम लोग को कहाँ पे आ रहा है, ये हम लोग का पंचमढ़ी हम लोग का मध्य प्रदेश में होगा, ठीक, मध्य प्रदेश। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। तो जो हम लोग का ये है कौन सा, पंचमढ़ी है, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। यहाँ उड़ने वाली गिलहरी हम लोग को देखने को मिलता है पंचमढ़ी में। उड़ने वाली मतलब ये नहीं कि पंछी जैसे उड़ेगा, बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ जो हाई जंप मारेगा उसको बोला जाता है उड़ने वाली गिलहरी। ये देखने को मिलते हैं यहाँ पे पंचमढ़ी में। और पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आगे चलते, फिर आगे हम लोग चलेंगे कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखना है, ठीक ना। कंचनजंगा ये पार्ट ऑफ कंचनजंगा हिल्स एंड सिक्किम। ये तो कुछ सोचना ही नहीं। कंचनजंगा जो क्षेत्र है ये हम लोग का सिक्किम राज्य में उत्तर और उत्तर पश्चिम जिले में जो भाग है कंचनजंगा वहीं पे अवस्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम में, ठीक। अगस्तमलाई फिर आते हैं। अगस्तमलाई हम लोग का कहाँ पे है, अगस्तमलाई हम लोग का है नैयर पेपरा सेंडुनरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब नैयर, पेपरा और सेंडरनी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है। कौन सी, अगस्तमलाई, ठीक ना। और ये कहाँ पे, केरल में है। कहाँ पे, केरल में है। आगे चलते हैं, फिर अचानकमार अमरकंटक। अचानकमार अमरकंटक की बात किया जाए तो ये हम लोग का कहाँ पे है, अनूपपुर और दिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है और कुछ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है इसमें देखा जाता है। तो चूंकि जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था तब मतलब एक ही जगह था, लेकिन अब क्या हुआ, ये जब दो अलग अलग राज्य बन गए तो इसका दो अलग अलग और डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोग को याद रखना होगा। तो कौन कौन सा है, अनूपपुर, दिंडोरी मध्य प्रदेश में आएगा और बिलासपुर हम लोग का छत्तीसगढ़ में। तो इसका मतलब है कि जो अचानकमार अमरकंटक MP प्लस CG मतलब छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से मिला जुला है। कच्छ की बात किया जाए तो कच्छ कहाँ पे है, कच्छ हम लोग का पार्ट ऑफ कच्छ, राजकोट, सुरेंद्र नगर एंड पाटन, ये सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट में। तो कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में। जाहिर सी बात, हम लोग रन की कच्छ या कच्छ की रन जो हम लोग देखे हैं वो कहाँ पे है, गुजरात में ही है। तो ये वहीं पे होगा कच्छ। एक्चुअली कच्छ का मतलब होता है पानी का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी या फिर हल्का बहता हुआ रहे। यहाँ पे सामान्यतः देखा जाता है यहाँ पे पौधा या पेड़ नहीं उगता है, बस पानी ही रहता है, हल्का दलदली टाइप का भी आप बोल सकते हैं इसको, कच्छ को, ठीक। आगे चलते फिर कोल्ड डिजर्ट की बात करते हैं। कोल्ड डिजर्ट होगा तो जाहिर सी बात है हिमालयन रेंज में ही होगा। तो कोल्ड डिजर्ट जो हम लोग का है पीन वैली नेशनल पार्क और उसके आसपास का क्षेत्र, उसके बाद चंद्रताल क्षेत्रफल, चंद्रताल और सर्च एंड केबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। तो इसको एक बार देख लेना है, कहाँ कहाँ है पीन वैली नेशनल पार्क, कहाँ पे है पीन वैली नेशनल पार्क। उसके बाद हम लोग देखे कौन सा, उसके सराउंडिंग के, उसके बाद चंद्रताल के बाद मतलब केबर और एस्कर्चू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह मतलब हिमाचल प्रदेश में, ठीक। इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है हम लोग को, कम से कम हम लोग को ये याद रखना ही है कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये सब भी याद रखिएगा तो बेहतर है, लेकिन कम से कम इतना याद रखना चाहिए जो सभी आदमी, सभी स्टूडेंट याद रखते हैं। आगे चलते हैं हम लोग शेषाचलम हिल्स ना। शेषाचलम हिल्स की बात किया जाए तो ये हम लोग कहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश में है। अब उसके बाद ये देखने की कहाँ पर अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में तो है, लेकिन यहाँ पे शेषाचलम हिल्स रेंज है, ये कवर करता है चित्तौड़ और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। चित्तौड़ और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें ये चित्तौड़ और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये एक्चुअली कौन सा है, पूर्वी घाट का पार्ट है। कौन सा, पूर्वी घाट। तो कभी कभी ये भी पूछा जाएगा शेषाचलम पूर्वी घाट का पार्ट है या पश्चिमी घाट, तो पूर्वी घाट का है।
और चित्तूर और कडप्पा, ये जो कडप्पा है यही कडप्पा जो आर्कियन के बाद धारवाड़ उसके बाद कडप्पा श्रेणी है, ये वही कडप्पा श्रेणी है। ठीक। और पन्ना जो है, पन्ना हम लोग का अंतिम रूप से जो बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया गया है 2011 में, और ये हम लोग का मध्य प्रदेश में है। और कहाँ पर है अगर ये देखा जाए तो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। तो अब तक हम लोग के पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है, इन इंडिया। तो उसमें से जो एकदम लास्ट जो 18 वाला पन्ना है और 17 वाला शेषाचलम है, इसका रैंक भी याद रखना है। ठीक। और पहला जो है हम लोग का नीलगिरी और नंदा देवी, यही है ना। तो इतना जब हम लोग देख लिए तो हम इतना देखने के बाद हम लोग और एक चीज़ हम लोग चर्चा किए थे कि एक MAB रिजर्वर भी होगा जो यूनेस्को ने घोषित करता है। तो ये हमारे पास 12 है। तो ये कौन सा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको देखते हैं कौन कौन सा है। पहले तो नीलगिरी रहेगा, पहले नीलगिरी रहेगा। ओ, एलिफेंट रिजर्वर आ गया, एक मिनट। बायोस्फीयर रिजर्व में देखना था हम लोग को टोटल 12 है ना, 18 तो बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है, जबकि यूनेस्को के कैटेगरी में हम लोग के पास 12 है। तो 12 में पहला है नीलगिरी, एक हो जाएगा। नीलगिरी के बाद मन्नार की खाड़ी को लिए हम लोग, मन्नार की खाड़ी 2 हो जाएगा। उसके बाद मन्नार की खाड़ी के बाद सुंदरबन को शामिल किए हैं, सुंदरबन शामिल है, तीसरा हो गया। सुंदरबन के बाद हम लोग का नंदा देवी है, मतलब एसेंडिंग ऑर्डर में है, 3 4, नंदा देवी 4 हो गया। और अभी 8 हम लोग को देखना है। तो नीलगिरी, उसके बाद दूसरा में गल्फ ऑफ मन्नार को किए, फिर सुंदरबन, फिर नंदा देवी, इतना कर चुके। उसके बाद होगा नोकरेक। अच्छा, नोकरेक भी यहीं पे है ना। तो नोकरेक 1 हो गया, 5 हो गया। नोकरेक के बाद फिर पंचमढ़ी को किए हैं। पंचमढ़ी कहाँ पे है, ये सब देखिए थे ना अभी जस्ट। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और ये हम लोग का यहाँ पे 11 नंबर पंचमढ़ी हो गया। पंचमढ़ी के बाद जो हम लोग देखे उसके बाद सिमलीपाल हो जाएगा। सिमलीपाल के बाद अचानक मार अमरकंटक, ये किधर चला गया, ऊपर है क्या? अचानक मार अमरकंटक नीचे है, कोई नहीं। ये भी एक यूनेस्को के साइट में है, अचानक मार अमरकंटक। फिर ग्रेट निकोबर किधर गया? ग्रेट निकोबर, यस इट इज ऑल्सो ग्रेट निकोबर हो जाता है। उसके बाद अगस्तमालाई, और अगस्तमालाई कहाँ गया? ये अगस्तमालाई। और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हम लोग का आएगा एक 11वां नंबर में कंचनजंगा आता है और 12वां नंबर में पन्ना। तो इसमें और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पन्ना सबसे लास्ट में बायोस्फीयर बना इन इंडिया, और उसी तरीके से सबसे लास्ट में जो बायोस्फीयर इन यूनेस्को बना वो पन्ना ही है। और पन्ना के पहले हम लोग का कंचनजंगा बनना था। तो टोटल हमारे पास जो 12 है ना, तो कंचनजंगा 11वां नंबर का है और पन्ना हम लोग का 12वां नंबर का है। किस में? यूनेस्को के साइट्स में। तो इस तरीके से अगर हम लोग आज के इस वीडियो में देखें तो टोटल 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है, और 12 जो उनमें से जो 18 में से जो 12 है यूनेस्को में शामिल किया गया, जैसे नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, और उसके बाद हम लोग कंचनजंगा 11वां और 12वां नंबर पन्ना है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि, और ये चूँकि इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको बार बार देखते रहना है। और इसको लोकेशन पूछा जाता है कि कहाँ पे अवस्थित है। कभी कभी इसको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इस टाइप से सजाने को भी देता है। तो इसलिए इसको हम लोग अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इसको दिमाग में रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आप लोग को कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।